चलिए दोस्तों, एक नई और इंटरेस्टिंग चीज की जाए। और इनकम के बारे में तो आप जानते ही हैं, बोलिए हाँ या ना। तो भाई इनकम के साथ साथ मैंने आपको एक और वीडियो में एक अक्रूड इनकम के बारे में भी बताया था, याद है या नहीं। आज बिल्कुल उसी की तरह एक नई चीज बताने जा रहा हूं, इनकम से ही जुड़ी हुई है। अक्रूड इनकम में जो था ये बिल्कुल उसका रिवर्स है दोस्तों। आइए देखें। तो आपको मैंने बताया था कि कोई कंपनी हो या पार्टनरशिप हो या फिर कोई सोल प्रोपराइटरशिप हो या किसी भी तरह की एनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो सेल करती है किसकी, गुड्स की और सर्विसेज की, ठीक है जी। तो गुड्स और सर्विसेज की जो सेल होती है उससे ही उसे पैसा कमाना होता है, राइट। सेल करने के बाद ही पैसा कमाते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि भाई सेल करो और पैसा ले लो। एक तरीका ये है कि भाई सेल तो कर दी मगर पैसा नहीं आया, बाद में आएगा। और एक है भैया पैसा पहले दे दो, गुड्स या सर्विसेज फ्यूचर में मिलेगी। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन गुड्स या सर्विसेज जो सेल कर रही है, उन्हें these are to be provided in future, ठीक है जी। बट money for that is received in advance। तो भैया ये पैसा आपने पहले से ही ले लिया, ये वो इनकम है जो रिसीव हो गई मगर अभी कमाई नहीं है, ठीक बात है कि नहीं। ये क्या है, ये है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। यानी अगर मैं कहूं कि क्या ये पैसा आपने अर्न कर लिया, तो आंसर होगा नो। दैट मीन्स दो मनी इज रिसीव्ड, दो मनी is received but income is not earned as yet, क्योंकि आपने उसे सर्विसेज अभी भी प्रोवाइड करनी है, फ्यूचर में ये सर्विसेज हमें अभी देनी है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो इनकम है which is still unearned, इसीलिए इसे कहा जाता है दोस्तों अनअर्न्ड इनकम। क्या कहा जाता है इसे दोस्तों, अनअर्न्ड इनकम। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अभी इसकी सर्विसेज देनी बाकी है, गुड्स या सर्विसेज फ्यूचर में देनी है, इसीलिए दोस्तों हम इसे कहते क्या है, लायबिलिटी। क्या ये बात समझ आई या नहीं। तो अक्रूड इनकम था एक एसेट, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमें पैसा लेना था, लेकिन अनअर्न्ड इनकम क्या है, ये एक लायबिलिटी है, क्योंकि पैसा तो ले लिया लेकिन अभी भी इसके अगेंस्ट सर्विसेज देनी बाकी है। तो ये पॉइंट हमारा यहीं पर खत्म होता है। फिर मिलेंगे अपने अगले पॉइंट के साथ, तब तक के लिए मिलेंगे, बाय बाय।